प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तवानाई और मालियाती शोबे में मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। I would now want to talk about the right sizing of the federal government. जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की इदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म साहब की विजन के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात इस असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्स दहिंदगान पर कम से कम बोझ डाले, हुकूमती स्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए साजगार माहौल दस्तयाब हो, मामलात में हिस्सा ना बने, बल्कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ और वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं, द प्राइवेट सेक्टर शुड लीड द कंट्री। अब तक काबीना ने 10 वजारतों की राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दे दी है जो अमल दरामद के मरहले में है। 6 डिवीजन्स को ज़िम करके 3 बना दी गई हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज, ज़म या वाइंड अप किया जा रहा है। तकरीबन 40,000 वेकेंट पोजीशंस को ख़त्म कर दिया गया है। अगली 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि मज़ीद 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर है।